नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। कल हम बड़े विचित्र मोड़ पर रुके थे कि यहाँ कारावास में आ तो गए भगवान जी, आ तो गए, लेकिन हाँ यदि वो होते तो ये जो कंस ने जो पहरेदार रखे हैं वो सुनते ना, और फिर वो बात वहां जाती। कुछ नहीं हुआ है। तो अभी क्या हुआ हमने कल देख लिया कि वसुदेव ने वो नवजात बालक को रखा है, जा रहे हैं वहां नंद के वहां रखना है, इसलिए टोकनी में वो छोटा सा बालक रखा है, जा रहे हैं। महीना सावन का है, बारिश आ रही है, समय मध्यरात्रि का है, अष्टमी का दिन है, फिर भी बहुत अच्छा प्रकाश भी नहीं है। देखिए इन सारे संकटों का सामना करते हुए वसुदेव जी निकल गए हैं। बीच में क्या होता है, यमुना में बाढ़ आ जाती है। अब क्या करें, अब ये यमुना क्यों आ रही है इतने ऊपर? तो ये टोकनी में जो छोटे से कृष्ण कन्हैया है उस समझ लेते हैं, वो अपना पांव टोकनी के बाहर निकालते हैं। भाई यमुना इसलिए उछल रही है कि इनका चरण स्पर्श हो, तो चरण स्पर्श जब तक नहीं होता तब तक ये रुकने की नहीं। तो उन्होंने छोटी सी उंगली वो बाहर निकाली, बस यमुना की एक लहर आई, उंगली को छू लिया और एकदम यमुना शांत हो गई और उन्हें मार्ग मिल गया, चलते गए। हाँ लेकिन बारिश हो ही रही है। तो ऊपर शेषनाग है ना जी, वो अभी तक नीचे थे, शेषशैया पर थे भगवान। अब उन्होंने अपनी फणा का छत्र धारण कर दिया कि मैं इनको भीगने ना दूं, और ऐसे ये पहुंचे हैं कहाँ, नंद के घर। अब सोचिए किसी गरीब के घर में भी यदि बेटी या बहू की जचकी होती है तो कोई न कोई रहते हैं ना उसके पास। वो जो माता है वसुत होने वाली, वो अकेली कभी नहीं रहती। लेकिन देखिए ये भगवान की माया कि यहाँ यशोदा अकेली है, बच्ची हो गई है,
ये पता नहीं कैसे जाते हैं, क्योंकि सूतिका का घर जो है वहां पुरुष का प्रवेश, घर के पुरुष का भी प्रवेश मना है, और ये बाहर का पुरुष है, कैसे गए? लेकिन सब ये हो गया और शिशुओं की अदला बदली हो गई। यहाँ पे नंद के घर में कन्हैया आ गए। नंद यशोदा के गोद पास में जो छोटी सी नवजात बच्ची थी उसको इन्होंने ले लिया। ये देखा ही नहीं लड़का है कि लड़की है, एक शिशु है, बस वो ले लिया, वो वापस आ गए। ठीक, वहां क्या हुआ था थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जब ये लड़की आई और इनके रोने की आवाज आ गई, पहरेदार जो थे, देखिए जो ही ये अंदर आ गया ना, अब हाथ में कौन है? जाते समय क्यों ताले खुले जी? क्योंकि हाथ में ब्रह्म था। जहां हाथ में ब्रह्म है वहां बंधन निकल जाते हैं। अब हाथ में कौन है? योग माया। अब माया हाथ में है तो बंधन होने ही है। जो ही अंदर आ गए और सारे ताले लग गए। उनके पहरेदारों की नींद भी अपने आप इसके रोने से खुल गई और वो बतलाने गए कि हाँ भाई बच्चा हुआ है, रोने की आवाज आ रही है। अब कंस का तो मराठी के दो ये सुनाती हूँ। कंस की मनस्थिति कैसी है? हमेशा ही भयभीत है वो मौत से। तो 8व्याच्या 8वें झोप नाही, जो 8वां जो होएगा, 8वां गर्भ, उसके 8 से 8 यानी मराठी में कहते हैं स्मरण, उसको सोच सोच के उसकी स्मृति से 8व्याच्या 8वें झोप नाही, 8व्याने व्यापल्या दिशा दाही, यानी 10 दिशाओं में उसको वो 8वां ही दिख रहा था। तो जब ये आ गए, दौड़ता हुआ आया है। कैसे आया है ना, देखो ना, सूती मगा तूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः, प्रस्खलन लड़खड़ाते हुए आया है, नींद से उठा है ना इसलिए, और मुक्त मूर्धजः केश बिखरे हुए हैं, उसकी बेचैनी देख लो। और आते ही उसने जो हमेशा करता है वो किया। यहाँ इसने देख लिया था देवकी ने कि ये जो मेरे पास में है शिशु ये लड़की है, तो ये बोलते हैं भैया ये लड़की है, लड़की कैसे आपका वध करेगी? और ये 8वां नहीं है, कहने को तो 7वां है ना, क्योंकि वो जो 7वां जो बलराम थे वो तो मोहिनी के गर्भ में निकल गए है ना, तो ये बच्चा ये नहीं ना करेगा कुछ। भैया हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन कंस जी किसी को सुनने वाले हैं ही नहीं, और बस जो ही किया। आपको मालूम है क्या क्रिया की, लेकिन जो ही उस योग माया को उठा के घुमा के जो ही पत्थर पे उसको फोड़ा तो बाकी बच्चे तो मर गए। ये सीधे उठी ऊपर गई और बोलती क्या है, अगर मुझको मारे क्या हो पापी, तू बचने का ना है। मुझको मारे क्या हो पापी, तू बचने का ना है। तेरो बैरी प्रकट भयो है, पहुंचे गोकुल माय। तेरो बैरी प्रकट भयो है, पहुंचे गोकुल माय। अब देखिए वहां गोकुल में क्या होता है, जरा हम देख लेते हैं, सुन लेंगे अभी एक भजन, प्रकटे कृष्ण कन्हैया। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है।
प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। तालियां जोरदार। अब ये तो वहां हुआ, ये प्रकटे कृष्ण कन्हैया, ये जो खुशी का माहौल है, ये खुशी तो वहां हुई जी, नंद के वहां। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये तो सोचिए। ये जैसे सुना कि तेरु बैरी प्रकट भयो है गोकुल में, तो ये गोकुल ये मथुरा का ही भाग है, ये मथुरा का राजा है। भाग है माने शहर का हिस्सा नहीं, लेकिन मथुरा के राज्य के अंतर्गत आता है। अब ये बेचैन है, हाँ, फिर भी अब क्या करूं, मेरा बैरी तो प्रकट हुआ है, अब मैं बहन को कैद करके क्या करूंगा। फिर सीधे वो आता है, माफी मांगता है, दोनों को छोड़ देता है और बोलता है अब जाने दीजिए, अब आप जाइए, अपनी गृहस्थी कीजिए। इतना तो हो गया, ये तो छूट गए, लेकिन कंस की बेचैनी तो बढ़ गई ना। अभी तक क्या था कि मैं 8वें को मारूंगा, अब तो मारने का सवाल ही नहीं है। तो वो राज्यसभा बुलाता है और एक एक मंत्री से एक एक ये लेता है। अब देखिए, हमारे भर्तृहरि एक कवि है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है नीति शतक में। एक है दौ मंत्र नृपति विनश्यति, राजा का विनाश कब होता है, जब उसको उसके मंत्री गलत सलाह देते हैं। अब यहाँ देखिए कंस के मंत्री क्या क्या सलाह देते हैं। ये एक बोलते हैं अनिर्दशान निर्दशांश हनिष्यामो, यानी गोकुल में है इतना पता चला है ना, गोकुल में भेजो और 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे वहां, क्या मालूम गोकुल में, अरे भाई कई बच्चे पैदा हुए होंगे, अब उनमें से तुम्हारा बैरी कौन है ये कैसे पता चले। तो जितने भी बच्चे गोकुल में हुए हैं 10 दिन के भीतर के, सबको मारना है। ऐसा करो, क्योंकि क्या है अभी वहां पैदा हुआ है, अब ये इसका व्यवस्था करने में भी तो समय लगेगा। तो ये एक दूसरा मंत्र वो उससे भी ज्यादा होशियार, वो बोलता है नहीं, ये सारा जो होता है ना, ये ऋषियों मुनियों के कारण होता है, वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। जितने भी ऋषि मुनि है ना, सबको खत्म कर डालो। ये देखिए ऐसे ऐसे सलाह होती, तो बाकी जाने दीजिए। पर एक हुआ कि हाँ अभी गोकुल में भेजना है, और जितने भी 10 दिन के अंदर के बच्चे हैं गोकुल में, सबको मारना है। मगर ये होए कैसे, तो उसके लिए क्या करना, तो अब वो पूतना का प्रसंग आएगा, लेकिन पूतना जाएगी 6वें दिन, क्योंकि ये सब देखने में भी तो समय लगता है ना, उसमें 5 दिन बीत गए। अब इसमें बीच में क्या हुआ देखिए, ये वसुदेव को मुक्त किया, ये बात नंद को पता चली। नंद और वसुदेव मित्र हैं, और नंद मथुरा आए थे कर देने के लिए टैक्स, यानी नंद का ये था ना, यानी गायों का व्यवसाय था ना, वो उसका ग्वालवाड़े का प्रमुख था, तो सब वो कर देने के लिए आए थे। तो मथुरा आए तो वसुदेव से मिलने आए। तब वसुदेव ने क्या बोला है, वसुदेव बोलते हैं कि देखो नेहस्थेयम बहुतीर्थम, तुम आए हो मुझसे मिले हो ठीक है, मगर यहाँ ज्यादा रुको मत, तुम जाओ। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात होएंगे, तुम जाओ। देखिए बहुत दिन बाद कोई मित्र मिलने आता है तो हम उसको ये नहीं बोलते जल्दी जाओ, हम बोलते हैं भाई कुछ दिन रहो। मगर नंद बोलता है जल्दी जाओ, क्योंकि वो सीधा बोलता है वहां मेरे बेटे तुम्हें तात कहते हैं, बस
ये शब्द है, भागवत के शब्द है। यानी नंद को पता है कि बलराम तो है ही रोहिणी का बेटा है, मतलब इसका है, लेकिन जिसको यशोदा अपना बेटा मान रही है वो भी वसुदेव का बेटा है, ये नंद को पता है। ठीक है, तो बोलता है जाओ मेरे बेटे, तुमको तात कहते हैं, वहां उत्पात होगा, जल्दी जाओ। और वो चले गए। अब यहाँ देखिए, वो तो चला गया, इनकी इन दुष्ट लोगों की सब ये होते होते क्या हुआ, पूतना का प्रसंग आ गया। अब ये पूतना है कौन भाई? पूतान ने तुम आगता। पूत माने कौन? पूत माने परम पवित्र। जो भी परम पवित्र, बच्चा हमेशा पवित्र है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता। तो जितने भी 10 दिन के भीतर के बालक हैं उनके मन में कहाँ से पाप भावना जी? तो वो तो पूत होते हैं। हिंदी का अर्थ नहीं लेना, मैं पूत शब्द संस्कृत के अनुसार बता रही हूँ। तो पूतान पवित्र आत्माओं को क्या लेके जाएगी? पर हाँ, पवित्र शरीरों को। ने तुम आगता, इसलिए वो पूत ना ऐसी है वो। ठीक है, अब ये है कौन एक्चुअली? आपको याद होगा बहुत पहले हमने बलि की कथा सुनी थी वामन अवतार में, और तब देखा था कि वो वामन छोटा सा बट्टू था और वो आया था और ये मांगे थे 3 पग जगह। तब बलि की जो पुत्री थी रत्नावली नाम की, उसने ये बालक देखा, उसके मन में वात्सल्य भावना हुई कि अरे ऐसा बच्चा यदि मेरा होता कितना अच्छा होता। ये एक वात्सल्य की भावना। ठीक है, बाद में क्या हुआ? उसने विराट रूप धारण कर दिया और बलि का दमन किया, ये भी इसने देखा। तो तब उसी के मन में ये गुस्सा आया कि इसको तो मारना चाहिए। एक ही व्यक्ति के विषय में 2 अलग अलग भावनाएं इसके मन में आई थी रत्नावली के। पहले क्या आया? बड़ा प्यारा बच्चा है, यदि मेरा ऐसा बच्चा होता तो मैं गोद में लेके दूध पिलाती। ये बाद में नहीं इसको तो मारना चाहिए, इसने मेरे पिताजी का ये किया है। दोनों परस्पर विरोधी भावनाएं लेके जब ये रत्नावली मर गई, उसने यहाँ पर जन्म लिया है। ये है पूतना, और इसने ये दोनों काम किए हैं, स्तनपान भी कराया और मारने की कोशिश भी की। देखिए क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक पूछती हूँ, ये पूतना आती कब है? आप बोलेंगे ये भी कोई प्रश्न है? अरे कंस ने भेजा, आ गई। हाँ, लेकिन क्यों आई? देखिए, ये ऐसे समय पर आई है, हाँ, कि जब एक भी गोप वहां नहीं है, गोप सारे चले गए हैं गायों को चराने। अब यहाँ पूरे इसमें नंद बस्ती में है कौन? औरतें ही औरतें हैं, पुरुष है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ ये बतलाया है कि अब आई कब? चतुर्दशी को। कन्हैया का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। अभी वो 6वां दिन, 6 दिन का बालक है। चतुर्दशी क्यों? ये सब 14 जो है, 14 क्या है? हमारे 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, ये जो है, तो ये अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, ये मिलके 14 होते हैं। ये 14 जब होते हैं, सब में एक ही है कि अब इसको मारना है। इंद्रियां भी उसी के लिए लालायित है, मन में भी वही विचार है। ऐसी ये चतुर्दशी उस समय वो आई है। और कब आई है? कि जब नंद यानी जीवात्मा, जब जीवात्मा हृदय का गोकुल छोड़ के
मथुरा जाता है, देह बुद्धि में जाता है, अपने को छोड़ के देह को मैं समझने लगता है, तब ये पूतना प्रकट होती है। ठीक है। दूसरी बात, जब गो का गाय ये अर्थ तो हर कोई जानता है, पर गो का एक और अर्थ है, गो माने इंद्रियां। ठीक है। तो जब गो माने गायें विहार करने जाती हैं, गायों को लेके सब ग्वाले निकल गए ना, तो गो विहार करते हैं माने क्या, जब इंद्रियां विहार करने जाती है, यानी इंद्रियां विषय सुख में लिप्त होती है, तभी पूतना आती है, नहीं तो नहीं आती। पूतना को आने को मिलता ही नहीं, जब इंद्रियों में ये होगा तभी आता है। अब हुआ यूं, ये पूतना आ गई। अब उसको ये थोड़ी मालूम है एक बच्चा है तो जितने भी बच्चे हैं उन्हें मारना है। बाकी जगह भी घूमी होगी, बड़ा सुंदर रूप लिया है, प्यारी सी है, और सब जगह यही बोलती है, कहीं भी दिखा कि यहाँ पे बालक है कि वही जाना, वो एक ही भाषण कि अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, जरा मेरे गोदी में दे दो, वगैरह वगैरह। लोक बालघनी ऐसा शब्द है इसमें कि बालघनी, बाल माने निष्पाप, अब उनको मारने वाले, निष्पापों को मारने वाले। तो वो आई और ऐसे घूमते घूमते इनके यहाँ भी आई। यहाँ भी पता चला कि हाँ भाई यशोदा जी के भी बालक हुआ है, यहाँ भी आई। और आपको मालूम है ये नंद का है, तो राजमहल है, और नंद जो है वो ग्वालों का प्रमुख है, तो कई दालान हैं, कई बरामदे हैं। ठीक, बाहर वो है, उसकी आवाज सुनते ही यहाँ पालने में जो है ना कृष्ण कन्हैया, उन्होंने आंखें मूंद ली। अब ये आंखें क्यों मूंद ली, भागवत जी में कुछ नहीं कहा है, लेकिन भागवत पे लिखने वाले जो अनेक हैं उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। अब भाई बच्चा है, कभी आंख खोलता है कभी बंद करता है, लेकिन जो ही इसकी आवाज सुनी, ये छोटे से ने क्यों ये बंद कर दिए, देखिए। तो ये बोला है, एक कवि की कल्पना है कि अब इसके पास तो विष है। ये पूतना निकली कैसे है कि अपने स्तनों को विष लिपटा, ये किया है, विष का लेप दिया है, और किसी के भी बच्चे को लेना और बोलना कितना प्यारा बच्चा है, उसको देख के मेरा वात्सल्य उमड़ पड़ा है, मैं दूध पिलाती हूँ। अब कौन सी माँ मना करेगी, और उसके मुंह में देना, और वो विष है, वो बच्चा तुरंत मर जाएगा वहां से छू। ये चला है। अब ये इसको पता है कि अब ये भी मुझे विषैला स्तन देगी मुंह में रखने को। तो कवि कहते हैं कि हलाहल प्राशी शिव जी का चिंतन करने के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। अच्छी न कल्पना है, कवि की कल्पना है, भागवत में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप लोग सुने, इसलिए। फिर दूसरे कवि कहते हैं कि भाई ये पूतना तो स्त्री है, स्त्री अवध्य होती है, फिर भी मुझे उसको तो मारना पड़ेगा, तो अब क्या करूं। तो इसलिए राम का जन्म पहले का है, तो मैं टाटका वध का चिंतन करता हूँ कि राम जी ने भी तो टाटका का वध किया था, स्त्री का वध, मैं उनका चिंतन करता हूँ। तो चिंतन करने के लिए एक छोटे से कन्हैया ने आंखें मूंद ली। ये एक कवि की कल्पना है। तीसरे कवि बोलते हैं कि ये आएगी, स्तन्य पिलाएगी। अब जिस माँ का दूध पिया उसका तो भला करना चाहिए ना, तो कहाँ भेजूं उसको, गोलोक भेजूं, वैकुंठ भेजूं, कहाँ भेजूं। सोचने के लिए जरा आदमी सोचता है तो आंखें मूंदता है ना, वैसा वो सोच में पड़ा है। इसलिए
चौथे कवि का मुझे बहुत ही प्यारा लगा। वो बोलता है, देखो मैं यदि आंखें खोलता हूँ तो वो आएगी और नजरें मिलेंगी, है ना, वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा। अरे परमात्मा से नजरें मिलाने के बाद तो उसे ज्ञान ही हो जाएगा, फिर वो मारेगी ही नहीं, फिर ये सारा का सारा ये व्यर्थ ही हो जाएगा। तो नहीं भैया, वो मारने को आई है, उसको करने दो जो करना है, इसलिए मैं नजरें मिलाऊंगा ही नहीं। तो मैंने नजरें ही कर दी। और एक कवि बोलते हैं, मैं इस बाल घाटनी का मुंह भी नहीं देखना चाहता, मैं उसको आंखें मुंडे ही मार दूंगा, इसलिए आंखें बंद की। जाने दीजिए, ये सारी कवि कल्पनाएं हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ये मालूम है आपको। तो आती है, अब ये तो आपको सभी को पता है कि वो यशोदा मैया के यहाँ बोलती है कि हाँ मैंने सुना आपके यहाँ बड़ा प्यारा बच्चा हुआ है, जरा दिखाएंगे। अतः यशोदा बोलते हाँ हाँ आइए आइए। आती है, देखती है, इनके आंखें बंद ही है, वो लेती है, गोद में लेती है, जो भी करना है करती है। और अब ये जो है बाकी बच्चे विषैला स्तन मुंह में आते ही मर जाते थे, और मर जाने के बाद मुंह खुल जाता था, वो निश्चेष्ट गिर जाते थे। यहाँ ये जो है वो तो चूस रहे हैं। पहले विष चूस लिया, फिर दूध तो था नहीं क्योंकि ये कोई ये थी नहीं। अब विष चूसने के बाद अंदर का जो खून है, रक्त है, वो चूसने लगे। अब ये बेचैन, उसका खून चूसा जा रहा है ना, ये बेचैन उसको अलग करने की सोच रही, ये क्यों अलग करें, आ गई हो अभी मेरी मुट्ठी में, आप थोड़ी ना। और आखिर में जब सारा का सारा खून चूस लिया तो वो एक हा करके गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी तो वो सुंदर स्त्री का जो रूप था ना वो गया, वो अपने सही रूप में गिर पड़ी। और सब हाहाकार हो गया, अरे बाप रे क्या क्या हो गया। और बाद में पता चला ही होगा कि यही स्त्री तो बाकी जगह भी गई, वहां के बच्चे मर गए, मगर ये कन्हैया ने, बट अभी तक कन्हैया नाम नहीं रखा है, 6 दिन का है, नामकरण होने का है, लेकिन ये जो बालक है इसने उसका ये कर दिया, ये सब कुछ हुआ। अब क्या बताएं, 6 दिन का है कान्हा, केवल 6 दिन का, और उसने षड विकार युक्त पूतना का वर किया है। षड विकार तो आप जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मिलके पूतना है। 6 विकारों को मारना है, कान्हा भी 6 दिन का है। और यहाँ है गई, एक हिंदी कवि कहते हैं कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, हाँ पर मातु की गति देता ही कृपाल यादव आए। उसको भी माता समझ लिया और उसका भी उद्धार किया। बोलो यादव राय की जय। मैं यादव राय इसलिए बोली कि अभी तो वो बस केवल यदु के वंशज है, अभी नाम है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, अभी भी नामकरण नहीं हुआ है। क्यों? पल कहाँ रहा है, ग्वाले के घर में। इनके यहाँ नामकरण की विधि अलग होती है। ये है कौन? ये है क्षत्रिय बच्चा, तो इनकी नामकरण की विधि अलग, तो अभी नाम रखा ही नहीं है, बस बालक बच्चा यही होता है, ठीक है। उतने में क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये बालक 108 दिन का हुआ। अब आप गणित करते लीजिए कितने महीने का हुआ, 30 दिन का 1 मास होता है, तो 108 माने क्या, 3.5 महीने का करीब करीब, या आप करिए हिसाब। अब यशोदा उठ के घर का कामकाज कर रही है, तो एक दिन उसने वैसे आंगन में काम करना था, बच्चे को लेके आई आंगन में। अब कहाँ रखे, थोड़ा सा ढक के भी रखना चाहिए, तो वहाँ एक
गाड़ी थी, गाड़ी यानी जिसको क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी कहिए, जिसको बैल जोते जाते हैं, और जहां बैल निकालते तो गाड़ी यूं आ जाती है ना, शकट। तो उसके नीचे उसको सुलाया। हमने ये तो देखा ही नहीं कि वहां पूतना के मौत के बाद वहां क्या हुआ, कंस के वहां, कि अरे हमने इतना सब किया तो वही मर गई और ये तो जिंदा ही है। तो उनके यहाँ दिन रात षड्यंत्र चलते ही रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं। तो कंस का एक जो था, कंस का क्या बोलेंगे, अनुयायी, असुर था, उसने इस गाड़ी का रूप लिया था, शकटासुर। शकट यानी गाड़ी, और शकट का रूप लिया था, इसलिए शकटासुर। अब ये कुछ यशोदा मैया को पता नहीं। यशोदा ने अपना बालक सीधे उसी की गाड़ी के नीचे, क्यों, कि भाई धूप भी ना लगे और बच्चा अच्छे से रहे, तो वहां पे लिटाया। वो आंगन में काम कर रही है। हुआ यूं, अभी तक कुछ नहीं, इसने छोटे से बालक ने लात मारे तो शकट हो गया उल्टा। हाँ, यानी क्या हुआ, शकटासुर का सिर नीचे, पांव ऊपर। ठीक है, ये देखा तो दूसरा जो असुर था उसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का अर्थ समझते? तृण यानी घास, और आवर्त माने ये वात चक्र। ठीक है, तो तृणावर्त आ गया यानी आंधी, जो आंधी होती है। अब ये तृणावर्त के रूप में दूसरा राक्षस आया। उसने देखा ऐसा है क्या, तो आंधी के रूप में अब ये गाड़ी उल्टी हो गई। कन्हैया जो गाड़ी के नीचे थे वो अभी वो उसके नीचे आ गए, वो दो इसके, तो मतलब खुले हैं ना, तो उठाया और घुमाया उनको। अब वो तो होता ही है, जब आंधी आती है तो आपको मालूम है कि नीचे का सब ये उठ के गोल 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 घूमता है। यहाँ क्या किया, ये कन्हैया जी इतने हल्के हो गए कि तृणावर्त को लगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है, इसको नीचे ऊपर नहीं जाऊंगा, वहां से फेंकूंगा, फिर तो मरना ही मरना है। तो वैसा ही हुआ, ऊपर तक गए और बाद में एकदम इन्होंने गरिमा सिद्धि, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि वो तृणावर्त को माने वो झेल ही नहीं पाए उतना, और भारी हो गए तो नीचे आना ही है। तो नीचे आए तो कहाँ आए, सीधे शकटासुर के ऊपर, वो गाड़ी में। अब हुआ क्या, शकट टूट गया, हाँ, माने वो असुर मर गया, और तृणावर्त है वो भी मर गया। और ये बालक अपना अच्छा, अब अपना साधारण बालक हो गया, मुंह में अंगूठा दे रहे, हंस रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या हुआ, ये सब हुआ क्या, एकदम से गाड़ी टूट जाती है, शकट टूट जाता है, आवाज आई। अब वहां यशोदा कहीं काम कर रही थी आंगन में, क्या हुआ करके देखा तो गाड़ी टूटी पड़ी है, दो राक्षस दिख रहे हैं, और दोनों राक्षसों के बीच में ये 108 दिन का कन्हैया मस्त बैठा है हंसता हुआ। उसके मुंह के हंसी कहीं लुप्त ही नहीं होती जी। इस पे डोंगरा शास्त्री क्या कहते हैं पता, उनका कहना बता रही हूँ। वो बोलते हैं जहाँ 108 मणियों की माला जहाँ होती है, 108 दिन का है वो, तो 108 मणियों की माला जो है वो ही शकट को पलटा सकती है। ये असुरों को, संकटों को जो उल्टा करना, ये उस माला का ही काम है। तो ये सब हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तृणावर्त जो है ना, ये हमारे भीतर की रजोगुण की आंधी है। मानव के भीतर कितनी कितनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती है। ये नहीं कि हम दुर्जन है, हम सज्जन ही है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते।
फिर भी रजोगुण तो है, वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के रूप में कुछ या हमें चुप नहीं बैठने देता, कुछ न कुछ करने को ही लगाता है, करने को ही लगाता है। ऐसे में हम उस भगवत तत्व को भूल जाते हैं। ये चक्रवात है और इसलिए वजन किस ये थोड़ा वक्त कैसे नीचे आया, क्योंकि कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। तो भाई सत्व गुण का वजन बढ़ाओ ना, तो रजोगुण दब जाएगा, ये बात है। तो ये रजोगुण के आंधी को दबाना है तो सत्व गुण बढ़ाना है। ये हमको 108 दिन का कान्हा सिखा के जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हालांकि अभी श्री कृष्ण नाम नहीं है। चलिए एक छोटा सा प्रसंग है, 2 मिनट में हो जाएगा। एक दिन यशोदा मैया घर में बैठी है, पिला रही है, और उसको ये लग रहा है कि इतनी देर हुई ये पीता ही जा रहा है बच्चा, इसके पेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं, यानी इतनी अधिक भूख तो नहीं लगती ना। होता क्या है कि पेट भरने के बाद बच्चा मुंह निकाल लेता है, सो जाता है, ये हमेशा की बात है। और ये मुंह नहीं निकाल रहा, अच्छा वो अगर दूर करे तो फिर से चिपक जाता है, क्या बात है, इसको इतनी भूख क्यों लगी। तो वो सोच में पड़ती है और इसलिए फिर कन्हैया सोचते हैं कि हाँ अब इनको जरा समझाना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं और आ करते हैं, मुंह खोलते हैं। तो यशोदा को लगता है जरा देखूं, वो जो खुले हुए मुंह में देखती है तो क्या है, अरे वहां सारा ब्रह्मांड है, स्वर्ग है, पाताल है, पृथ्वी है, सब है, क्या नहीं है ब्रह्मांड में। यशोदा को समझ में आ जाता है कि ये जो है ये ब्रह्मांडधारी है और इन सब का पेट भरना है ना, इसलिए ये पी रहा है। और मातृ स्तन्य पर, माँ के दूध पर हर एक का अधिकार है कि नहीं, इसलिए वो ज्यादा पी रहा है। फिर उसके मन का जो था क्षोभ कि मेरा बच्चा बीमार तो नहीं हुआ, वो समझ जाती है ये साधारण बच्चा नहीं है, नमस्कार ही कर जाती है और फिर से पिलाने लेती है। ठीक, एक तरह से यशोदा जी को आत्मज्ञान हो गया। अब इसके बाद है वैष्णवी माया। अब ये वैष्णवी माया क्या है, 1-2 मिनट की बात है। वो पिलाने बैठी, घर नंद का है, नंद है ग्वालों का प्रमुख, तो उनके यहाँ सारा का सारा दूध गायों का इकट्ठा होता है। हम लोग जो दूध तपाते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर है, 2 लीटर, हम लीटरों में गिनते हैं, वहां ऐसे लीटरों की गिनती नहीं है। तो वहां बहुत दूध और बहुत चूल्हे, एक चूल्हे पे एक गंज, एक चूल्हे पे दूसरा गंज, ये चल रहा है। ये जो पिलाने बैठी तो उसने देख लिया कि हाँ ये सामने के चूल्हे का दूध जो उफन रहा है, तो जाके थोड़ा सा लकड़ी बाहर खींचना चाहिए, थोड़ी आंच कम कर देनी चाहिए, करके इसको दूर रखती है। ये क्या बात है, ये माया है। भगवान ने जानबूझ के ये किया है, आग बढ़ाई है जिससे कि दूध उफन जाए, ये देखने को कि मेरी माँ मुझे पिलाने में अधिक महत्व देती है या उफनते हुए दूध को बचाने को अधिक महत्व देती है। माँ को परख रहा है। आज तक माँ बच्चे की परीक्षा लेती है, यहाँ बच्चा माँ की परीक्षा ले रहा है, ये किसको अधिक महत्व देती है। इस पे भी बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी अलग अलग ये किए, जरा वो भी सुन लीजिए मजे की बात। एक्चुअली ये जो दूध है, जिन गायों का दूध है, ये गायें हैं कौन,
ये है ऋषि मुनि हैं जिन्होंने गायों का रूप लिया है कि जिससे हमको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिले। ये ऋषि मुनि हैं। अब ये सोचते हैं कि ये बच्चा तो माँ का ही दूध पीता है, हमारा दूध तो बेकार गया ना, लोगों के काम आता है, कन्हैया को तो मिलता ही नहीं है, तो इसलिए जाओ आत्महत्या करें। करके वो दूध बन गया और आग में गया तो मर नहीं है। एक कवि की कल्पना कैसे होती है देखिए। दूसरा कवि बोलता है नहीं, वो बड़े से गंजे में दूध है। हाँ, अब गंजा कोई ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं है ना, कृष्ण दिखता नहीं, कृष्ण को ये पिला रही है, तो भाई हमको कृष्ण का दर्शन लेना है। अब दर्शन कैसे लें, तो बाहर निकले बगैर कैसे हो, इसलिए वो उफन जाता है जिससे कृष्ण का दर्शन हो जाए, बाद में भले ही हम जाए मर जाए। ये एक कवि बोलता है ये दूध जो है ना वो तिल मिला जाता है, ऋषि रूपी गायों का दूध है वो, है ना, तो तिल मिला जाता है। अरे कन्हैया माँ का दूध मत पियो, हमें पियो ना, माँ का दूध मत पियो, हमें पियो ना, अतः हमें पियो ना तो जाना है उसके बाद, इसलिए वो उफन के जाते हैं। ये ऐसी कल्पनाएं हैं। ये एक वैष्णवी माया जरा मजेदार है करके सुनाया, बाकी इसमें कोई चरित्र की बात नहीं है। आगे अब आया है समय नामकरण का। अभी तक नाम नहीं रखा गया था, कोई लल्ला बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, प्यारा है ऐसे। तो अब क्या है, क्योंकि क्षत्रियों में जिस प्रकार से नामकरण किया जाता है, आजकल मैं तो देखती हूँ कि यहाँ बड़े बड़े घरों में भी बच्चे का नामकरण होता है तो कुछ नहीं, पालना सजाते हैं, बच्चे को सजाते हैं, खुद सजते हैं, हाँ, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फोटो निकालते हैं, हो गया नामकरण, और बाद में संस्कार होते ही नहीं कुछ। ये मैं देख रही हूँ। हाँ, इनमें भी अच्छे घरों में आज भी विधियुक्त नामकरण होता है। अब यहाँ लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मुझे लगता है ये भागवत सुने और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाए जो तामझाम से अधिक नामकरण संस्कार को महत्व दे। खैर, तो अब इनके जो हैं गर्ग मुनि हैं, इनके रोशनी वंश के, ये वार्ष्णेय है ना, वसुदेव रोशनी वंश का है, और इसलिए नामकरण के लिए वे आए हैं। अब ये कैसा करना, चुपके से करना है। क्यों, सबसे छिपके क्यों करना, क्योंकि यदि वो वैसे विधि करेंगे तो पूरे ये इसमें गोकुल में चर्चा होगी कि हाँ भाई हमारे यहाँ बच्चा होता है तो ये तो नहीं होता, इनके यहाँ क्यों हुआ, मतलब रहस्य खुल जाएगा। तो वो ना खुले, इसलिए चुपचाप नामकरण होता है। तो तब एक ही वाक्य गर्ग का सुनिए। जब नंद पूछते हैं कि हाँ भाई ये दोनों का भी अभी नाम किया ही नहीं है, बलराम का भी नाम कहाँ रखा है, वो भी उन्हीं का बेटा है ना, तो क्या नाम रखे। तो उन्होंने कहा यार भाई बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य थे, तुम्हारे बच्चे के तो बहुत से नाम होने वाले हैं, बहुत से रूप भी होने वाले हैं, तो वो छोड़ो, पर आज हम उसका नाम कृष्ण कह रखते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण क्यों, कृष्ण कर्षति माने आकर्षित करना, जो खींच लेता है, जो मन भावन है, जो मन को लुभाता है, वो है कृष्ण। कृष्ण यानी काला नहीं, कृष्ण यानी आकर्षित करने वाला। किंतु ये सांवला था, तो धीरे धीरे कृष्ण शब्द का अर्थ वो होने लगा। अच्छा, तो अभी तो मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ, वैसे इसके बहुत से नाम होंगे। माता पिता
तो इस प्रकार से कन्हैया को पालने में है। अब सही माने में बलभद्र जी तो अब चलने भी लगे हैं, लेकिन इन दोनों के इस प्रकार से नामकरण हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला था कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये दामोदर नाम कैसे पड़ा। इन्होंने तो कृष्ण नाम रखा है, अब ये दामोदर कैसे पड़ा, तो सुनिए क्या हुआ। अब थोड़े से ये लोग बड़े हो गए हैं दोनों भाई। अब ये तो कृष्ण भगवान है, सब जगह समता देखने वाले हैं। उन्होंने देखा कि मैं तो घर में नंद का बेटा है ना, तो मैं तो घर में मक्खन खाता हूँ, घी खाता हूँ सब, लेकिन कई लोगों को तो ये मिलता नहीं ना। अब ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, मेहनत करते हैं यहाँ के ग्वाले और उनके बच्चों को घी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये सारा जो है वो बिकता कहाँ है, जाके मथुरा में। तो मथुरा में कैसे ले जाती है ग्वाल ने, सिर पे मटका लेके, हम ये मटके फोड़ेंगे, सबको खिलाएंगे यहीं पे। अब ये हर जगह जाता है और मटके फोड़ता है। अब ये होने से यशोदा के पास वो आते हैं कि मैया आपके बेटे ने आज ऐसा किया, आज मेरा ये नुकसान किया, ये किया, वो किया। एक दिन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत सी ग्वालने आती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा किया। अब यशोदा मैया को भी आता है गुस्सा। ठीक है, बोले आज मैं तुम्हें बांध के ही रखती हूँ, जाओगे कैसे बाहर, बांधना कैसे। अब देखिए कन्हैया जी इतने इतने, पुराने जमाने में उखल मूसली हुआ करती थी। पता नहीं आज की पीढ़ी ने देखा ही नहीं होगा, नाम भी शायद ही सुने होंगे, या तो उनको सर्च करके देखना पड़ेगा ये ओखली होती क्या है। देखिए जिसके भीतर धान डाल के ऊपर से कूटा जाता है वो है ओखली। उसका आकार कैसा होता है, उसकी कमर छोटी होती है, यूं आकार होता है, ठीक है।
अब ये बच्चा जो है ना, इसको खड़ा करो तो उसकी कमर और ओखली की कमर एक ही है। ये सोचिए आज मैं तुमको ओखली में बांध के रखूंगी। ठीक है, लेके आई। और ये भी देखिए आए चुपचाप। हाँ, अब बोलने लगे ठीक है अब मैं तुम्हें बांधूंगी। अब इनका जो है ग्वाले का घर है, तो गायों को बैलों को मारने के लिए रस्सियों की कमी तो है ही नहीं, तो ये लेके आई रस्सी। पहले तो ये इनके हाथ ही नहीं आए, क्योंकि ये हाथ में लकड़ी उठाई थी। ऐसा है क्या, चलो मैं तुमको पीटती हूँ। ये भाग गए। अब ये इनके छोटे से लड़के की दौड़ की स्पीड और ये यशोदा मैया की, अरे ये हाथ में लगते हैं क्या? ये कृष्ण तत्व इजीली हाथ में लगने वाला नहीं है। तो ये बाहर जा रहे हैं, ये लकड़ी पीछे पीछे लेके। इसके लिए बोला है, डोगरा शास्त्री कहते हैं कि लकड़ी जो है ना अधर्म है, मारती है ना, और पड़ी कहाँ है उनके पीछे? कृष्ण आगे है, ये पीछे है, माने पीठ। तो कृष्ण जो है वो अधर्म को पीठ दिखाता है। वो बोलता है मैं धर्म की ओर ही देखूंगा, अधर्म की ओर नहीं, और इसलिए जा रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा। और एक दफा आ ही जाता है। अब वो बोलते ठीक है अब मिल गए ना तुम, अब तुमको बांधती हूँ। रस्सियां तो बहुत पड़ी है घर में, ग्वाले का घर है, लेके आती है। और जो ही बांधे तो 2 उंगली कम पड़ती है। उसको लगता है ठीक है ये रस्सी छोटी होगी, दूसरी ले आऊंगी। अब दूसरी रस्सी इसी में बांधती है, अब डबल हो गई, अब तो बंध जाना चाहिए, फिर भी 2 उंगली कम। अरे घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, ये एक में बांध रही है। क्या इसमें दोनों बातें हैं? ये जो है ना, ये 2 ही उंगलियां कम पड़ती हैं, ये क्या बात है? असल में जब वो ये करते हैं, बैठ जाते हैं, पसीने पसीने हो गई, बैठ गई, हे भगवान अब तुम्हें बताओ इसको कैसे बांधे। हे भगवान बोल रही है, हाँ अब बताओ, ये हाथ ही नहीं आता, कैसे बांधो? अब यहाँ हे भगवान पुकारा तो अहम गया, और ये हाथ में नहीं आता, मम गया। ये जो 2 उंगलियां कम पड़ती है ना, ये वही 2 है, एक अहम भाव और एक मम भाव। ये मेरा है और ये मैं हूँ, मैं करता हूँ और ये सब मेरा है। ये दोनों ही जब टूट गया तो आ गए। अब ये हाथ भी आ गए, सीधे खड़े भी हो गए, इसने बांधा तो बंध भी गए। ये बंद क्यों गए? क्योंकि ये गई हे भगवान। अब भाई हे भगवान बोलने के बाद तो भगवान ने बंद ही जाना है ना। भगवान कब बनते हैं जी? केवल प्यार से और प्रपत्ति से। प्रपत्ति ये रामानुजाचार्य का शब्द है। वो कहते प्रपत्ति यानी टोटल सरेंडर, पूरा 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 शरणागति। ये हुआ तो भगवान हाथ में आते हैं, वरना नहीं ना। तो पहले क्यों आए? नहीं आए, लेकिन अब आए और अब बांध लिया। कहाँ बांधा? उदर में। उदर यानी पेट। क्या बांधा? रस्सी बांधी। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम। तो दाम है उदर में जिसके, तब से इनको दामोदर नाम पड़ा है। इसको दामोदर लीला कहते हैं। ये जो बतलाया था ना इनका, अभी तो मैं नाम कृष्ण रखता हूँ, ये बहुत से नाम होंगे, अब भी हुआ एक नाम दामोदर, ठीक है। और चले अब बाद में इनको बांध के रखा और यशोदा अपने काम में लगी। होता यूं है कि ये जो ओखली हुआ करती थी ना, बहुत भारी होती थी, इसलिए उसको बांध दिया। अब इसको लगा थोड़ी देर बंधा रहेगा, बाद में खोलूंगी। अब ये काम करते, ये चले बंधे बंधे ही चल रहे हैं,
ओखली इतनी भारी होती है कि उसको हिलाने को बड़े बड़े पुरुष भी अकेले नहीं हिलाते, 2 जने लगते हैं। और ये बच्चा ये चल रहा है और उसके पीछे पीछे ओखली भी चल रही है और आगे चले। आंगन गए और यहाँ यशोदा को पता ही नहीं वो रसोई में है अंदर। ये कहाँ गए, उनको लगा कि थोड़ी देर रहने दो, बाद में खुद ही जाके खोलूंगी। ये बाहर गए और आंगन में उनके 2 पेड़ थे। अर्जुन वृक्ष था, लेकिन ये दोनों को यमल कहा गया है। यमल यानी जुड़वा यानी ऐसा कि उनका मूल एक ही था, जड़ एक थी, एक जड़ में 2 निकले थे और दिखने में 2 झाड़ दिखते थे। तो इसलिए उनको जुड़वा कहते थे। अब ये पट्टा छोटा सा इन दोनों के बीच में निकलना चाह रहा है। हाँ, अब भले ही 2 दिखते अलग है, मगर उनका जड़ तो एक ही है ना उनकी। और वहां से ये तो आ गया कूद के, अब ये पीछे तो ओखली है। अब ये खींचा, ताकत लगाई, ओखली उनको लग गई और दोनों वृक्ष जो है, एक यहाँ एक वहां, गिर गए। और ताज्जुब के बाद दोनों झाड़ गिर गए और उनमें से 2 यक्ष निकल आए और उन्होंने पांव पड़े और वह अंधान हो गए। ये क्या बात है? अब जरा देखिए ये क्या है। ये कुबेर के बेटे हैं। एक का नाम है नलकुबर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटे हैं, बहुत सुंदर हैं और जल क्रीड़ा कर रहे थे। और सही माने में जल क्रीड़ा भी करते हैं ना, तो पूरी तरह से विवस्त्र नहीं होते, मगर ये पूरी तरह से विवस्त्र होके कर रहे थे। उतने में वहां से आए नारद। अब नारद आए तब तो कोई शर्म होनी चाहिए, कुछ नहीं, दोनों अपने ये कर रहे। तो नारद ने बोला कि तुम जीवित जरूर हो, लेकिन तुमको ये व्यवहार ज्ञान नहीं है, तो तुम वृक्ष की योनि में जाओगे। वृक्ष में भी देखिए जीवन है, वृक्ष में जान है। ये कोई जैसी बोस ने नहीं निकाला, ये हमारा भागवत में है। तो ये बतलाया कि तुम में जान तो रहेगी पर बाकी कुछ नहीं रहेगा, तो चलो तुम वृक्ष हो गए। और ये जुड़वा भाई थे, तो ये जुड़वा वृक्ष हो गए। अब ये दोनों फिर गिड़गिड़ाए, बहुत माफी मांगी नारद जी से, हमसे गलती हुई। ठीक है बोले, जब कृष्ण जी तुम ये करेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब नारद के वचन तो सत्य करना है। और ये अभी अच्छा हो गया, ये जो ओखली है वो तो भारी है ही, तो ये सब उन्होंने मारी, ओखली मारी, दोनों का उद्धार किया। वो दोनों चले गए और ये महाशय मस्त उसमें ओखली में बंदे बंदे खड़े हैं। अब आवाज आए ना भाई, 2 बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर गिर जावे तो आवाज नहीं आएगी। तो लोग दौड़े तो देखिए यहाँ एक पेड़, वहां एक पेड़ और ये बीच में। तो नंद दौड़ता हुआ आया, उसने इसकी रस्सी खोली, एकदम ये कर दिया। वो बाद में मुझे लगता है जरूर नंद यशोदा में झगड़ा हुआ होगा, लेकिन वो दिया नहीं है, भागवत में नहीं दिया। ये क्या है, बच्चे को ऐसे बांधते हैं क्या वगैरह, जाने दो, वो हुआ होगा। आप मन ही मन उसको देखिए। और यहाँ पे ये यमलार्जुन उद्धार कहलाता है। यमल माने जुड़वा और अर्जुन माने अर्जुन वृक्ष का रूप लिया था, तो उनका उद्धार हुआ। आज हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी का कथा भाग कल सुनेंगे। तब तक के लिए विराम।